Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh. I'm your English coach, and today I'm going to start chapter 11. It's a comprehension. आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन 110% आएगा. इसे कैसे समझना है और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके आंसर्स हमें कैसे देने हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा. नाउ स्टार्ट करते हैं. गर्ल्स इन पर्टिकुलर हैव नो टाइम फॉर चाइल्डहुड. अब हमने अपने घर में देखा होगा जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो सुबह दोपहर शाम रात घर के काम में हमारी मदर्स को हेल्प करती रहती हैं, घर का काम करती रहती हैं. उनके पास उनके बचपन के लिए वक्त ही नहीं होता. मच ऑफ द वर्क दैट गर्ल्स एंड यंगर चिल्ड्रन डू इज कैरीड आउट इन अ फैमिली ग्रुप और डोमेस्टिक सेटिंग. मतलब सिर्फ गर्ल्स ही क्यों, बचपन में तो हम और आप भी अपने घर के सारे काम्स में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं. और हम अपने घर के काम में जब हम लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा बचपन कैसे बीत जाता है, कैसे खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता. दिस इज रेयरली परसीव्ड. परसीव्ड का मतलब मैंने साफ साफ लिखा हुआ है अंडरस्टैंड एज लेबर, और साफ साफ समझ में आता है ये जो लेबर है. आप अब लेबर वर्ड तो सबसे पहले माइंड में आता होगा चाइल्ड लेबर, बट ये कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं है. हम अपने घर का काम कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सर्विट्यूड. चाइल्ड सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब होता है स्लेवरी. आप किसी के दास हैं, आप वो बच्चा किसी का गुलाम है, नौकर है. चाइल्ड सर्विट्यूड इम्प्लिसिटी. इम्प्लिसिटी मतलब समझ लेते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन, एब्सोल्युटली, मगर बगैर पढ़ा लिखा. Exclude the domestic labor of girls, although this may be full-time work, detrimental to development. और ये full-time work है, पूरे दिन उसको काम करना पड़ेगा उस बच्चे को. और सीधी सी बात, दूसरी चीज ये हार्मफुल है उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इक्वली इनएस्केपेबल. इनएस्केपेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता. इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप ध्यान से देखिए. व्हाई डू गर्ल्स हैव नो चाइल्डहुड? आंसर बहुत ही इजी है. गर्ल्स आर एंगेज्ड इन लेबर एट अ टेंडर. टेंडर की मैंने मीनिंग यहां पे साफ साफ आपके लिए दी हुई है. यंग, इमैच्योर एंड वल्नरेबल एज, सो दे हैव नो चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज द सेंटर ऑफ द वर्क डन बाय गर्ल्स? आंसर है द सेंटर ऑफ द वर्क डन बाय गर्ल इज वर्क डन इन डोमेस्टिक सेटिंग और फैमिली ग्रुप. घर में किया हुआ काम. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट डज चाइल्ड सर्विट्यूड एक्सक्लूड? चाइल्ड सर्विट्यूड एक्सक्लूड डोमेस्टिक लेबर. यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं. चाइल्ड सर्विट्यूड का मतलब स्लेवरी. अब चाइल्ड सर्विट्यूड में हमारे घर का काम नहीं आता है. अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर की राइट के अकॉर्डिंग आएगा, मगर एक बच्चा अपने घर में काम कर रहा है सुबह से रात तक, तो वो चाइल्ड लेबर में, चाइल्ड सर्विट्यूड में नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ डोमेस्टिक लेबर दैट द गर्ल्स डू? इट मे बी फुल टाइम वर्क एंड मे कॉज हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड. हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, परेशानियां. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज पर्टेनिंग. पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड. पर्टेनिंग टू हाउस, इसका मतलब डोमेस्टिक. और कॉजिंग हिंड्रेंस का मतलब डेट्रीमेंटल. आगे बढ़ते हैं. परहैप्स द ब्लाइंडनेस टू गर्ल्स वर्क इज बिकॉज नॉन रेम्यूनरेटिव and nurturing tasks do not have a visible market value.
अब ये जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, जो अपने घर में काम कर रहे हैं, इसका उनको पैसा तो मिलता नहीं है। तो ये जो वर्ड है नॉन रेम्यूनरेटिव, इसका मतलब है वन डज नॉट रिसीव मनी फ्रॉम वॉट एवर ही शी डूइंग। वो जो भी काम कर रहा हो उसके एवज, उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता। एंड आगे देखते हैं, सो वाइल द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है टेक एडवांटेज, किसी का फायदा उठाना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉय वर्किंग ऑन जेमस्टोन्स इन अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जयपुर इज easily recognized. The equally hazardous work of a girl cutting grass on a precipitous mountain slope in Garhwal is ignored. बड़ी खूबसूरत बात बताई है। जयपुर की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि जेमस्टोन बनाती है। अगर वहां कोई लड़का काम कर रहा है तो उसकी चर्चा तो हर जगह होगी, मगर एक लड़की एक माउंटेन जो कि स्लोप माउंटेन है वहां पे घास काट रही है तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यहां पे देखिए, प्रिसेप्शियस का मतलब मैंने दिखा हुआ है डेंजरसली हाई और स्टीप, पहाड़ खतरनाक होते ही हैं। सच अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड लेबर इज क्लियरली इनएडिक्वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियल नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ चिल्ड्रंस वर्क। यहीं से हमें पता चलता है चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? छोटी सी उम्र में बच्चे से जरूरत से ज्यादा काम कराना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वाई डू पीपल नॉट रिकॉग्नाइज द लेबर डन बाय अ गर्ल चाइल्ड? इसका आंसर आप दे सकते हैं, द वर्क डन बाय अ गर्ल चाइल्ड गोज अनरिकॉग्नाइज्ड as it is non-remunerative and does not have a visible market value. Visible market value का मतलब कोई इंसान उस बच्ची का काम को देख के उसको अप्रिशिएट ना करे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, what kind of exploitation of a boy's labor is recognized? आंसर है, a boy working in some small gemstone manufacturing unit come to be recognized as child labor. अगर कोई लड़का कम उम्र में किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है तो इसको चाइल्ड लेबर ही कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट हैजार्डस वर्क ऑफ अ गर्ल चाइल्ड गोस अननोटिस? लड़कियां कौन सा वो खतरनाक काम करती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं? अ गर्ल चाइल्ड कटिंग ग्रास ऑन अ स्टीप माउंटेन हिल गोस अननोटिस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज नॉट गेटिंग वेजेस का मतलब नॉट रेम्यूनरेटिव और दैट कैन बी सीन का मतलब विजिबल। आगे बढ़ते हैं, द ओवरवेलमिंग का मतलब है वेरी ग्रेट इन अमाउंट। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन इंडिया आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो चाइल्ड लेबर हैं वो या तो कल्टीवेटर या तो एग्रीकल्चर, किसानी के कामों में काम आ रहे हैं। पुअर चिल्ड्रन ऑल्सो अंडरटेक अ वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक कोर्स, और जो गरीब बच्चे वो भी दिन रात अपने घर के काम में ही बिजी रहते हैं। डोमेस्टिक कोर्स का मतलब अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन, घर का काम। एंड सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज लाइक, और भी साथ में और क्या काम वो कर रहे हैं? माइंडिंग सिबलिंग्स, अपने भाई बहन का ख्याल रखना। ग्रेजिंग कैटल, अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाना। कलेक्टिंग फ्यूल वुड एंड फॉडर, रात को घर में खाना बनाने के लिए जिस लकड़ी की जरूरत होती है वो लकड़ी लाना, अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आना। एज पार्ट ऑफ द डेली लाइफ, ये उनकी जिंदगी का डेली के हिस्से का काम है। वेदर और नॉट दे आर एट स्कूल, वो स्कूल पर हो स्कूल पे ना हो, स्कूल जाए या ना जाए, ये काम तो उन्हें करना ही है। However, the documentation on child labor in India had a strong focus on the dehumanizing, उसका मतलब होता है depriving a person or group of positive human qualities, condition of children laboring in hazardous industries such as the match and firework factories
of Sivakasi, Tamil Nadu, or the glass works of Firozabad, UP. अब रिसर्च हुई तो उसमें स्टडीज में क्या पता चला, चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा कहां पर है, सिवाकासी जो कि तमिलनाडु में है। वहां पर फैक्ट्रीज क्या है, माचिस की है और आतिशबाजी फायर वर्क्स की है। वहां पे बच्चे बहुत काम करते हैं, या तो फिरोजाबाद में जितनी ग्लास फैक्ट्रीज है वहां पे ये बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर एंड अदर बिग सिटीज हैव आल्सो बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेनी स्टडीज। और सड़कों पर इन छोटे बच्चों को अपना काम करते हुए भी देखा गया है। ये सामान बेचते हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, मैड्रिस में, बड़े बड़े शहरों में। Yet these children represent only the most striking and visible aspect of the denial of child right to a healthy childhood। और इन बच्चों से साफ साफ हमें पता चलता है कि इनकी जो राइट्स हैं, इनका जो अधिकार है, इनको जो हेल्दी चाइल्डहुड मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वर्क आर मोस्ट ऑफ द चाइल्ड वर्कर्स engaged? Most of the child workers are engaged in cultivating and agriculture labor. Question number 2, which activities do the children or for families perform? They perform domestic chores like looking for sibling, grazing cattle, collecting fuel, wood and fodder. Question number 3 देखते हैं। What is the focus of documentation on child labor? The focus on documentation of child labor is dehumanizing condition of child labor engaged in hazardous industries. Question number 4 देखते हैं। Which children are the object of many studies? Urban children of big cities who are self-employed are the object of many studies. गांव के बच्चे बड़े शहर जाकर सड़कों पर जो सामान बेचते हैं, जो खुद का काम करते हैं। Question number 5, find words from the passage which mean the same as full of risk मतलब hazardous and brothers and sisters means siblings। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स की। कोपरा इज प्राइमरी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। कोपरा का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है। The country produces about 4.5 lakh tons of coconut oil, equivalent to about 6.9 lakh tons of milling copra। मतलब हमारा देश करीब 4.5 लाख टन कोकोनट ऑयल की पैदावार करता है, और जबकि उतनी ही 6.9 लाख जबकि हम माइलिंग कोपरा करते हैं। तमिलनाडु और केरला में 90% ऑयल प्रोडक्शन है, और वहां पर कोकोनट ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली केरला में। पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल ये 2 प्राइमरी सब्सटीट्यूट है कोकोनट ऑयल के। द फॉर्मर कॉम्पीट्स विद कोकोनट ऑयल इज द एडिबल ऑयल सेगमेंट। कोकोनट ऑयल खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एडिबल का मतलब वो तेल जो हम खाने में इस्तेमाल में लेते हैं। And the latter is the non-edible oil segment of the consumption, the using up of a resource base। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी देखिए। हाउ मच ऑफ कोकोनट ऑयल डू वी प्रोड्यूस? बहुत इजी आंसर, वी प्रोड्यूस अबाउट 4.5 lakhs tons of coconut oil. It's equivalent to about 6.9 lakh tons of milling copra। Question number 2, which state supply 90% of coconut oil production? Tamil Nadu and Kerala produce 90% of our oil production। Question number 3, which state uses coconut oil for cooking? Kerala use coconut oil for cooking। Question number 4, name the 2 primary substitute of coconut oil, palm oil and palm kernel oil। Find words from the passage which mean the same as to take out something, extract, which can be used alternately, substitutes। Palm oil prices are globally cheaper than other major edible oils। palm oil का जो रेट है वो बाकी जो खाने वाले जो तेल इस्तेमाल होते हैं उनसे सस्ता पड़ता है इंटरनेशनली, ग्लोबली की बात हो रही है। palm oil dominates the Indian import scene, a major reason for augmenting marketing of various coconut product beside coconut oil is perhaps because demand for coconut oil has turned sluggish। अब इसकी कोकोनट ऑयल की डिमांड भी बहुत कम है, बहुत कम हो चुकी है। It seems necessary to augment and diversify the production of coconut based commodities such as packaged coconut water,
कोकोनट क्रीम एक्सेट्रा, ये पैकेज भी इसके बहुत कम बिकते हैं. However, the competition in these areas is not easy. Coconut water is 200 ml. Sachet cost ₹13, which is much more than bottled soft drink. अब अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले तो आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, मगर कोकोनट वाटर अगर आप लें तो उससे महंगा मिलेगा. इट इज ऑल्सो मोर कॉस्टली देन द अदर नेचुरल ड्रिंक, नेमली मिल्क. दूध से भी महंगा हमारा कोकोनट वाटर है, विच इज सोल्ड एट अबाउट ₹14 पर लीटर, जबकि दूध की कॉस्ट 14 रुपए पर लीटर हमारे पड़ती है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं. विच ऑयल इज चीपर ग्लोबली? पाम ऑयल इज चीपर ग्लोबली. विच, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Which oil dominates the Indian import scene? Palm oil dominates the Indian import scene. Why is there need to augment marketing of various coconut products? The demand for coconut oil is weak. इसकी डिमांड कम है, so there is need to augment marketing of coconut product. तो हमें इसकी मार्केटिंग बढ़ानी पड़ेगी. What are the difficulties in marketing coconut products? डिफिकल्टीज क्या क्या आती है? कोकोनट प्रोड्यूसर्स फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक एंड नेचुरल ड्रिंक. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पासेज विच मीन द सेम एज. वीक का मतलब स्लगिश और टू स्टेप अप का मतलब ऑगमेंटिंग. अब तक जो हम लोगों ने किया इसको हम लोग एक बार समरी में देख लेते हैं. द मेजोरिटी ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन इंडिया आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इन इंडिया. हमारे देश में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहां है? कल्टीवेटर या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. चाइल्ड लेबर इज डोमिनेंट. चाइल्ड सर्विट्यूड एक्सक्लूड द डोमेस्टिक लेबर ऑफ गर्ल्स. ऑल्दो दिस में बी फुल टाइम वर्क, डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड इक्वल एस्केपेबल. Such concept of child labor cannot give us the sufficient matter to understand the real meaning of child labor. Most of child labor in India are related to agriculture, domestic chores and small factories, etc. The urban bias in Indian administration and the media is be seen in the portrayal of rural life as idyllic. The bias is not peculiar to middle class. अब पक्षपात की अगर हम बात करें तो हम मिडिल क्लास में ऐसा नहीं है. हम मिडिल क्लास के बच्चे इतना ज्यादा काम नहीं करते, हमें आराम दिया जाता है. मगर अगर वही गरीब घर के बच्चा हो तो उसे फार्मिंग में भी सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर कल्टीवेटिंग में भी सपोर्ट करना है. वो स्कूल जाए या ना जाए उसको काम तो करना ही करना है, भले ही वो घर पे करे, घर के बाहर करे. घर के बाहर कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर के राइट के अंदर आ रहा है, घर के अंदर कर रहा है तो दैट इज एक्सक्लूड फ्रॉम चाइल्ड लेबर. इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में यही मैसेज देने की कोशिश हमें की गई है. सो आज के लिए माय फ्रेंड्स इतना ही. इफ यू हैव एनी डाउट you can contact us on 738-051-5253 or you can log on us to www.visionpointnios.co.in. That's all about today. Thank you very much. Have a nice day. Take care and bye-bye.